नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। भारत को आज टोक्यो ओलंपिक में कुछ उम्मीद जगी है। भारत की मुक्केबाज पूजा रानी ने आज अल्जीरिया की मुक्केबाज को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तो वहीं तीरंदाजी में दीपिका कुमारी ने अमेरिकी खिलाड़ी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। किसी बैंक के बंद होने, उसमें घपला होने या उसके कामकाज पर रोक लगाए जाने पर जमाकर्ताओं को 5 लाख रुपए तक की रकम 90 दिनों के अंदर मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसका ऐलान करते हुए कहा कि 98.3% जमाकर्ता इस संशोधन अधिनियम में आ जाएंगे। बता दें, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक जैसे बैंकों के बंद हो जाने से जमाकर्ताओं का अरबों रुपया डूब गया है। इसे देखते हुए ये नियम बेहद अहम है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। इस बैठक में राहुल गांधी भी मौजूद रहे। ममता बनर्जी ने कहा, यह बहुत ही अच्छी मुलाकात रही, बहुत ही सकारात्मक बैठक रही है। ममता ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए सभी को एक साथ आना होगा और एक साथ काम करना होगा। दिल्ली दौरे पर आई पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोदी सरकार को अगले लोकसभा चुनाव को लेकर ललकार लगाई है। ममता ने कहा कि अगला लोकसभा चुनाव मोदी और पूरे देश के बीच होगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में खेला होगा। वहीं इस बीच जब उनसे विपक्ष के चेहरे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो राजनीतिक ज्योतिषी नहीं है, ये सब परिस्थिति पर निर्भर करेगा। ममता ने कहा कि उनको कोई परेशानी नहीं है अगर विपक्ष के चेहरे के रूप में कोई और रहता है। ममता ने कहा कि वे एक साधारण कार्यकर्ता हैं और कार्यकर्ता के रूप में काम करती रहेंगी। विपक्षी नेताओं से मिल रही ममता बनर्जी ने बीजेपी के अच्छे दिन वाले नारे पर तंज कसते हुए कहा कि मैं सच्चा दिन देखना चाहती हूं, बहुत दिन देख लिए अच्छे दिन। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव से उनकी बात हुई है, हम सभी दलों से बात करेंगे। ममता ने कहा कि एक साथ काम करने के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ममता ने कहा कि हम साथ बैठेंगे और कुछ हल निकालेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी स्थायी संसदीय समिति के प्रमुख शशि थरूर के खिलाफ विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस दिया गया है। बीजेपी के निशिकांत दुबे ने तिरुवनंतपुरम के इस कांग्रेसी सांसद पर भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए ये नोटिस दिया है। दुबे ने बुधवार को विशेषाधिकार उल्लंघन का नोटिस देते हुए कहा कि वे अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, भेदभाव कर रहे हैं, लिहाजा उन्हें संसदीय समिति के अध्यक्ष पद से हटा दिया जाना चाहिए। लोकसभा स्पीकर को दिए गए नोटिस में बीजेपी सांसद ने कहा, ये कहने की जरूरत नहीं है कि इस सज्जन ने न सिर्फ संसदीय समिति के लोकतांत्रिक कामकाज का चीरहरण किया है, बल्कि उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े कर दिया है। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री चुने गए बसवराज बोम्मई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। बोम्मई कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री हैं। खबरों के मुताबिक बोम्मई की सरकार में 3 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। मंगलवार को बेंगलुरु में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में बोम्मई को विधायक दल का नेता चुना गया था। बोम्मई बीएस येदियुरप्पा की सरकार में गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। बीएस येदियुरप्पा ने ही बोम्मई के नाम का प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं की बुधवार सुबह बैठक हुई। इसमें संसद के मॉनसून सत्र में आगे की रणनीति के लिए तैयारी की गई। दूसरी ओर संसद के दोनों सदनों में पेगासस स्पाईवेयर से जासूसी के मामले को लेकर हंगामा हुआ और विपक्ष ने सरकार को जमकर घेरा। बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि हम पेगासस जासूसी मामले, महंगाई और किसानों के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करना चाहते हैं और इस पर सदन में चर्चा चाहते हैं। विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस पार्टी, शिवसेना, सीपीआई और सीपीएम, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी, एनसीपी, मुस्लिम लीग और तमिलनाडु के डीएमके के नेता शामिल हुए। ऐसे समय जब भारत और अमेरिका के बीच एशिया प्रशांत के संगठन क्वाड और अफगानिस्तान संकट पर बातचीत होने वाली है, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भारत को धर्मनिरपेक्षता, बहुलतावाद, लोकतांत्रिक मूल्यों और मौलिक आज़ादी की याद दिलाई है। ब्लिंकन ने बुधवार सुबह नई दिल्ली में सिविल सोसाइटी के नेताओं से बात की और अपनी चिंताएं जताईं। उन्होंने कहा कि अमेरिका और भारत के लोग मानवीय गरिमा, बराबरी का मौका, नियम कानून के मुताबिक काम करने और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे बुनियादी लोकतांत्रिक मूल्यों में यकीन करते हैं। भारत की यात्रा पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के प्रतिनिधि से नई दिल्ली में मुलाकात की है। ये मुलाकात ऐसे समय हुई है जब चीन के साथ भारत का रिश्ता तनावपूर्ण चल रहा है। चीनी सैनिक भारतीय सरजमी पर जमे हुए हैं और कुछ दिन पहले ही भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है, जिसमें तनाव कम करने के मुद्दे पर सहमति बनी है। अमेरिका दलाई लामा को अलगाववादी और विभाजनकारी नेता मानता है, जबकि भारत उन्हें तिब्बतियों का धर्मगुरु मानता है। असम मिजोरम सीमा पर झड़प और उसमें असम पुलिस के 6 लोगों के मारे जाने के मामले में दोनों राज्यों के शीर्ष अधिकारियों को आज दिल्ली में तलब किया गया है।
इसे दोनों राज्यों के बीच तनाव को कम करने और शांति बहाली के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि क्या वर्षों पुराना ये विवाद इतनी आसानी से सुलझ जाएगा, जब दोनों राज्यों में राजनीतिक शीर्ष नेतृत्व भी आरोप प्रत्यारोप में उलझे हुए हैं। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा केंद्र सरकार को भी हो गया है लगता है। इसीलिए गृह मंत्रालय ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को दिल्ली तलब किया है। अश्लील वीडियो बनाने के मामले में गिरफ्तार किए गए अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की जमानत अर्जी को अदालत ने खारिज कर दिया है। वहीं जमानत याचिका को नामंजूर किए जाने पर कुंद्रा के वकील ने कहा कि क्या वो आतंकवादी हैं। इसके बाद इस पर सरकारी वकील ने चुटकी लेते हुए कहा कि मामले में डिजिटल सबूत नष्ट कर दिए गए हैं। बता दें, कुंद्रा को कोर्ट ने मंगलवार को अगले 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब मुंबई की एक मॉडल ने राज कुंद्रा की कंपनी के 4 प्रोड्यूसर के खिलाफ अश्लील फिल्में बनाने और इन्हें हॉटशॉट ऐप पर डालने का आरोप लगाकर मुंबई के मालवनी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कराया है। इस केस में मॉडल और फिल्म अभिनेत्री और इसी अश्लील फिल्म रैकेट केस से जुड़ी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ का भी नाम है। क्योंकि इस अश्लील फिल्म रैकेट केस की जांच मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है, इसलिए मालवनी पुलिस स्टेशन से इस मामले को क्राइम ब्रांच के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।